गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को ओम नमो नारायण और गंगा माता को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गंगा माता के गोद में आप लोगों को योग बताने वाला हूँ और ये जीवन भर याद रहेगा जो हमने गंगा माता के गोद में जा कर के योगा किए थे। ऐसे तो हम लोग प्रत्येक दिन योगा करते हैं, लेकिन आज का योगा एक इतिहास बनाने वाले योगा रहेगा, जिसके करने से हमारे जीवन में जो भी परेशानी है वो शरीर लेकर के ही है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो दुनिया में कोई भी काम हम नहीं कर सकते। तो शरीर, आत्मा और मन को बीच में जोड़ने के लिए हमको योगा का ज़रूरी है। जब तक हम योगा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं साधना कर पाएंगे, नहीं पूजा कर पाएंगे, नहीं ध्यान कर पाएंगे। और हम रोज़ का कोई भी काम करेंगे तो उसमें हम स्वतंत्र से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन उस कोई काम में एकाग्र नहीं होगा और मन से कोई काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने आज योगा, जो जीवन का एक नया जीवन मिलता है योगा से, और हम जीवन भर स्वस्थ रहते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। और हम लोग 24 घंटा हम लोग का समय मिलता है, ये सब के लिए मिलता है। तो इसी 24 घंटा में कोई लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, कोई 500 रुपया भी कमाते हैं, कोई 200 रुपया कमाते हैं, कोई नहीं भी कमाते हैं। तो इनका समय का उपयोग अगर हम लोग करना सीख गए तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। तो जीवन में अगर कामयाब बनना है, जीवन में अगर आप चाहते हो कि जीवन भर हम स्वस्थ रहें, तो उसके लिए 1 घंटा आपको प्रत्येक दिन निकालना है। आप सोच सकते हो, जो आज तक आपने जीवन में कमाया, आप जो भी कर रहे हो, वो सब यहीं रहने वाले हैं, कोई हमारे साथ नहीं जाते। लेकिन हम अगर मन से प्रत्येक दिन अगर 1 घंटा समय देते हैं तो उसमें हमारा ध्यान, भजन, जो भी काम हम करेंगे वो मन से होगा और एक हमारा नया जीवन शुरुआत होगा। तो 2026 में हमने योगा का प्लानिंग इसके लिए सबको बता रहा हूँ, ताकि सब लोग करके अपना जीवन स्वस्थ रह सकते हैं और जीवन भर सुखी रह सकते हैं। तो आज का हम शुरुआत करते हैं योगा करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो आराम से करें, और जिस समय उनको लगे कि मैं थक गया हूँ तो वो रुक जाए। कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। हमारा शरीर को इतना ही हिलाना है जैसे कि हम लोग कोई भी दुनिया में काम करते। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए पूरा शरीर का व्यायाम करना ज़रूरी है। अगर हम एक बार शरीर को सुबह सुबह अगर पूरा शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं तो दिन भर स्वस्थ रहता है और कोई काम में मन लगता है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। पहला शुरुआत हम योगिक से करेंगे, जो पहले ऐसे और लंबा गहरा सांस लेते हुए पहला जो है कपालभाति के साथ हम करेंगे।
पूरा धीरे धीरे करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमको इतना करना ही है। जितना हो सके उतना आराम आराम से करें और मन को शांत रख कर। ये नहीं है कि हम यहाँ योगा कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, क्योंकि हमने आपको 1 घंटा का समय दिया हूँ जो जीवन भर आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके लिए 1 घंटा महत्वपूर्ण आपके जीवन के लिए है। जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से ही करना है और धीरे धीरे करना है। हम थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं क्योंकि हमारा प्रैक्टिस है रोज़ का, तो इसलिए आप धीरे धीरे करना, कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल शांति से करना है। थोड़ा हम योगा बता रहा हूँ ना, थोड़ा उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस जो हम कर रहे हैं ना उस पर रहना चाहिए। बोलने में भी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आवाज़ भी सही से नहीं आएगा, लेकिन हम जो योगा कर रहे हैं ना उस पर ध्यान रख के हमको ओनली योगा ही ध्यान रखना है, बाकी और सब भूल जाना है। कपालभाति के साथ करना है। जितना हो सके 5 बार इधर से 5 बार इधर से। इससे दोनों बाजू जो है पूरा रिलैक्स हो जाता है। दिन भर कोई भी काम करोगे उसमें स्वतंत्र रहोगे और सुखी रहोगे। बस इनको बाजू मेन चीज़, इनको 5 बार ऐसे और 5 बार ऐसे, जितना हो सके। हम तो ज़्यादा कर लेते हैं, आप अपना हिसाब से ही करना, कोई जल्दी नहीं है। कपालभाति के साथ
अपना हिसाब से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। उसके बाद हम लोग दंड बैठक भी लगा सकते हैं। जितने भी योगा है कपालभाति के साथ। जो जिसको जितना हो सके उतना ही करना। इससे कमर का जो भी दर्द है, शरीर में सूजन आ जाता है, ये सब में आराम मिलेगा। जो जितना हो सके आराम आराम से ये आसन भी आप कर सकते हो, कपालभाति के साथ ऐसे करें। उसके बाद दंड बैठक भी लगा सकते हो। उसके बाद इससे कमर का पेन जो भी रहता है वो ठीक हो जाते हैं। हनुमान दंड, आराम आराम से। योगा सब करना सिखाते हैं, ऐसा नहीं मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ इसका कारण है। मैं अपना अनुभव मैंने आपको बताया हूँ कि मैं जो भी अनुभव पाया हूँ वही बताने वाला हूँ। शरीर को ज़्यादा योगा करने से भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा आप सोचोगे हम योगा करके हम तपस्वी बन जाएंगे, ऐसा बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। योगा सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको करना है। ध्यान साधना में जो जैसे जाया जाता है उसके लिए हमको योगा करना है। हमको योगा ज़्यादा नहीं करना है, सबको थोड़ा थोड़ा करके एक्टिवेट, जितने भी शरीर का नस नाड़ियाँ हैं सब एक्टिवेट हो जाता है। इसके लिए हमको योगा करना है। तो चलिए अब हम सूर्य प्रणाम सब जानते हैं, सब करते हैं। सूर्य प्रणाम 5 से 10 मिनट जितना समय मिले उस हिसाब से आपको करना है।
तो चलिए हम सूर्य प्रणाम शुरुआत करते हैं। ये 12 स्टेप है, जो 12 स्टेप हमको फॉलो करना है। पहला है, अब ये दूसरा, अब ये तीसरा, अब ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये 12 है, इनको हमको रोज करना है। इससे पूरा शरीर का नस नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाते हैं। मैंने आपको बताया, आप अपना हिसाब से कर लेना, जितना हो सके उतना। मैं तो थोड़ा बताने लगता हूँ तो कम हो जाता है, नहीं तो मैं स्पीड से करता हूँ। आप अपना हिसाब से करना, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम आराम से। पूरा बॉडी जो है गर्म हो जाता है 2 मिनट।